हरे कृष्णा एवरीवन। आज हमारा श्रीमद् भागवतम का पहला सेशन है। ये क्लास मॉर्निंग में हुआ करेगी और ये आपको यूट्यूब पे वीडियोस इसके मिल जाएंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि हम कौन सी भागवतम को पढ़ने वाले हैं। हम इस्कॉन की भागवतम को पढ़ने वाले हैं, जिसके तात्पर्य और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी ने दिए हैं। तो देखो, श्रीमद् भागवतम बहुत बड़ा ग्रंथ है। कई बार क्या होता है, किसी के पास इतना कोई पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास इतना समय नहीं है कि वो, जो इस्कॉन की भागवतम में थोड़ा बड़ा है, मतलब उसमें बहुत सारी आपको बुक्स मिलेंगी, कि वो सारी बुक्स को पढ़ सके। या फिर किसी के पास कई बार थोड़ा लक्ष्मी की कमी होती है, धन की इतनी व्यवस्था नहीं है कि श्रीमद् भागवतम जो मतलब इस्कॉन का है, क्योंकि वो बुक्स ज्यादा है तो थोड़ा सा उसका प्राइस ज्यादा रहता है। तो गीता प्रेस गोरखपुर की भी भागवतम आती है। अंतर इतना है कि प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेल्ड मीनिंग दिए हैं भागवतम के। और जो आपको गीता प्रेस गोरखपुर की भागवतम मिलेगी, वो उसमें आपको सिर्फ श्लोक मिलेगा, उसका अनुवाद मिलेगा, उसका डीप मीनिंग क्या है वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन फॉर द टाइमिंग आप सब लोग अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हो तो फर्स्ट कैन तो अमेजोन पे आपको मिल जाएगा। अगर आप खरीदना चाहो तो उसको आप ले सकते हो। हम उसी में से भागवतम को पढ़ेंगे। अब भागवतम अगर कोई नहीं भी खरीद सकता, सपोज करो कोई व्यक्ति कहेगा मेरे से नहीं खरीदा जाता, तो ये भागवतम ऑनलाइन भी अवेलेबल है। मैं आपको लिंक भेज दूंगी, तो जो नहीं खरीद सकते वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब मैं मतलब आज का जो सेशन होगा उसमें हम लोग श्रीमद् भागवतम एग्जैक्टली शुरू नहीं करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड, श्रीमद् भागवतम में क्या है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट मैटर क्या है, कंटेंट्स क्या है। आपको इस सेशन में किसी भी प्रकार के कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी मैं आपको, जितनी भी मेरी ये स्लाइड्स होंगी वो आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो जब भी आपका कुछ रेफर करने का मन करे तो आप अपना स्लाइड खोल के देख सकते हो। कई बार क्या होता है, नोट्स बनाने के चक्कर में जो मेन बात होती है वो हमारी छूट जाती है, और फिर हम लोग नोट्स बनाने के उसमें रह जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर बाद में किसी ने अलग से अपने नोट्स बनाने हैं तो वो बना सकता है, बट एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द स्लाइड्स ओनली। आज स्लाइड्स बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बन पाई क्योंकि समय का कमी था, बट जो मेन पॉइंट्स होंगे उसका मैं आपको नोट्स या स्लाइड्स कुछ ना कुछ जरूर ग्रुप में प्रोवाइड करूंगी, ताकि आपको लिखने का जरूरत ना पड़े। तो जब हम वेद व्यास जी का, ये जो हमारे 4 ग्रंथ हैं, हमारे 18 पुराण हैं, 108 हमारे उपनिषद हैं, इन सबके रचयिता कौन है? वेद व्यास जी। अब जब भी आप कोई वेद व्यास जी का ग्रंथ पढ़ेंगे तो उससे पहले आपने एक श्लोक का उच्चारण करना है। आपने देखा होगा, जब मैंने क्लास स्टार्ट किया तो उसमें एक श्लोक बोला था। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वती व्यासम ततो जय मुदीरये। तो हमने सबसे पहले व्यास देव जी को, भगवान को, विद्या की देवी सरस्वती को, हमने सबको प्रणाम करके वेद व्यास जी के ग्रंथों को पढ़ना है। चाहे आप भागवतम पढ़ रहे हो, चाहे आप महाभारत पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मंगलाचरण करने के बाद इस श्लोक का उच्चारण जरूर करना। अब ये श्लोक अब आप बोलोगे ये तो संस्कृत में है, हमें तो ये याद नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे इजी वे क्या है, आप ना सिर्फ एक पहली लाइन 3 4 5 दिन के लिए दोहराओ। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा आपको होमवर्क मिलेगा, आपकी अपनी इच्छा है उसको करना है कि नहीं करना। ऐसा नहीं कि इस क्लास में तो होमवर्क दे देते हैं जी, इस क्लास में तो पूछने लग जाते हैं, तो हमने तो इस क्लास में आना नहीं है, हमें अनम्यूट करने के लिए बोल देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ नहीं पूछूंगी, कुछ अनम्यूट करने के लिए नहीं बोलेंगे। नहीं तो कई बार व्यक्ति डर जाता है ना कि मुझे आता नहीं होगा, फिर सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। तो आप क्या करो आज के लिए, ये एक लाइन, फर्स्ट लाइन क्या है? नारायणम नमस्कृत्य। तो अगर हो सके, अगर पॉसिबल है, तो इस लाइन को आज आप याद करो। ठीक है। बहुत सिंपल सी लाइन है। नारायण आप बोलते हैं ना, अब नारायण को कैसे याद करोगे? जैसे हम बोलते हैं नारद मुनि, क्या बोलते हैं? कभी सीरियल देखा होएगा, मूवीज देखी होगी, वहां से याद करने की कोशिश करो। नारायण नारायण ये बोलते हैं। तो हमने नारायण के साथ सिर्फ एक म लगाया है, नारायणम। हम्म।
फिर नमस्कृत्य, तो नमस्कार से याद रखो नमस्कृत्य। सिर्फ एक लाइन याद करो, क्योंकि मैं चाहती हूं जब इस कथा को करते करते हमें हफ्ता 10 दिन हो जाएं, तो कम से कम ये प्रणाम मंत्र तो हम याद कर ही लें। ठीक है, तो आई होप सो कि ये सबको इजी लगा होगा। ठीक है, और अगर फिर भी नहीं समझ आया, प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं हुआ, तो मुझे अलग से मैसेज डालना, मैं आपको बता दूंगी इसको कैसे प्रोनाउंस करना है। नारायणम नमस्कृत्य, ये आपका आज का होमवर्क हो गया। अब आपकी मर्जी है करना नहीं करना, ऐसा नहीं कि कल डांट पड़ जाएगी कुछ करके क्यों नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, पहले यहाँ पे चलते हैं स्लाइड। अब हम लोग कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता की क्लास है, भागवतम की क्लास है। कई बार बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भगवत गीता और भागवतम में क्या अंतर है, क्योंकि नाम सेम सेम लगते हैं ना। तो भगवत गीता और भागवतम में क्या अंतर है? जो भगवत गीता है, ये ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। कब दिया? जब भगवान कृष्ण और अर्जुन युद्ध के मैदान में थे, कुरुक्षेत्र के मैदान में थे, और अर्जुन ने बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो सामने लोग खड़े हैं, ये तो मेरे अपने ही चाचा, काका, मामा, दादा, इनको मैं कैसे मारूं। तो उनको जब मोह हुआ, तो अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान ने उनको भगवत गीता का ज्ञान दिया, जो हम पढ़ते हैं, और इसमें 700 श्लोक हैं, टोटल 700। अब भगवत गीता क्या है? भगवत गीता जीवन को जीने का एक तरीका है। जैसे हम लोग घर में वॉशिंग मशीन लेके आए, अभी हमें वॉशिंग मशीन चलानी नहीं आ रही है ना, तो उसके साथ एक बुकलेट आती है, मैनुअल बोलते हैं जिसको, तो उसमें से इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं, उसको देख के पढ़ते रहो, अच्छा ऐसे वॉशिंग मशीन को चलाना है। और साथ में कई बार आप लोग नए कपड़े भी लेके आते हो, उसमें लिखा होता है ना कि कोल्ड वॉश करो, इसको इसको ऐसे ऐसे वॉश करना है, नहीं करोगे तो ये खराब हो जाएगा, कि अगर मशीन को ऐसे यूज नहीं करोगे तो ये खराब हो जाएगी। तो भगवत गीता में जीवन को कैसे जीना है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम्म उसकी प्राप्ति कैसे करनी है, कैसे जीवन को जीना है, ये बताया गया है। ये आपकी जिंदगी की एक बुकलेट है कि अपने जीवन को ऐसे जियो। श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् जो भगवत गीता है, भगवत गीता महाभारत का एक पार्ट है। वेद व्यास जी ने पुराण लिखे हैं ना, 18 पुराणों की रचना की है, उनमें से एक महाभारत है। तो महाभारत, रामायण महाभारत इतिहास कहते हैं इनको। तो महाभारत का एक पार्ट है भगवत गीता। तो ये तो हो गया भगवत गीता का। अब भागवतम क्या है? भागवतम में भगवान कृष्ण की, उनके अलग अलग अवतारों की, भगवान के भक्तों की ये कथाएं हैं श्रीमद् भागवतम में। भगवत गीता में क्या है? कृष्ण अर्जुन का संवाद है। भागवतम में क्या है? भगवान की कथा, भगवान के अवतारों की कथा, और भगवान के भक्तों की कथाएं। भगवत गीता में कितने श्लोक थे? 700। ठीक है, तो 700 कैसे याद रखेंगे? जैसे सप्तऋषि होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, तो 7 कन्याओं का पूजन करते हैं, है ना, ऐसे करके आप सप्त से याद रख सकते हो कि 700 श्लोक का है। श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं टोटल। और श्रीमद् भागवतम जो है, वो भगवान के मुख से नहीं निकली है। भगवत गीता तो डायरेक्ट भगवान के मुख से आई है ना, भगवान ने खुद भगवत गीता को बोला है। लेकिन श्रीमद् भागवतम में ये भगवान के मुख से नहीं आई है। इसमें भगवान के भक्तों की, अवतारों की कथाएं हैं, लेकिन इसका उच्चारण भगवान ने नहीं किया। हाँ, बीच बीच में आपको डायलॉग्स जरूर मिलेंगे, जैसे भगवान कृष्ण उद्धव को इसमें भगवत गीता का, भागवतम का संदेश देंगे, भगवत गीता का बीच में भगवान कृष्ण के अलग अलग डायलॉग्स मिलेंगे, लेकिन ऐसे पूरी की पूरी भागवतम उनके मुख से उच्चारित नहीं हुई। अब श्रीमद् भागवतम में कितने कैंटो हैं? कैंटो क्या होता है? कैंटो ऐसा समझो कि एक बहुत बड़ी बुक है, उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया, एक बड़ी पुस्तक को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, उसको इंग्लिश में कैंटो कहते हैं।
हिंदी में उसको बोलते हैं स्कंद। तो जो श्रीमद् भागवतम है उसको 12 कैंटोस में, या फिर कह सकते हैं 12 स्कंदों में, या आप कह सकते हैं कि 12 बुक्स में इस एक बड़ी रचना को डिवाइड कर दिया गया। ठीक है। जैसे आप कहते हैं हम सोशल स्टडीज पढ़ते हैं, तो सोशल स्टडी को कैसे डिवाइड किया? ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स, ऐसे 3 पार्ट हो गए। अब उनके भी तो आगे चैप्टर होते हैं ना। जैसे ज्योग्राफी के अंदर सपोज करो आपको 6 चैप्टर मिले, फिर आपको सिविक्स के अंदर 7 चैप्टर मिले। ठीक है। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवतम को, जो एक बड़ी ग्रंथ को 12 भागों में बांटा गया, उनके आगे सब पार्ट्स हैं, उनके आगे चैप्टर्स हैं। तो टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 335 चैप्टर्स हैं। तो हर कैंटो के अंदर चैप्टर्स हैं। तो श्रीमद् भागवतम में टोटल 335 चैप्टर है। ठीक है। ये श्रीमद् भागवतम के विषय में थोड़ा सा बैकग्राउंड है। अब तक हमने क्या पढ़ा क्लास में? हमने ये जाना कि जब भी व्यास देव जी के ग्रंथों को पढ़ना है तो हमने ये एक श्लोक का उच्चारण, पहले आप अपने मंगलाचरण कीजिए, अपने गुरु की वंदना कीजिए, फिर ये श्लोक का उच्चारण करना है। फिर आपको होमवर्क मिला कौन सा? नारायणम नमस्कृत्य, कि ये लाइन आपने घर से याद करनी है। जो भी मैं आपको यहाँ पे होमवर्क दूंगी वो इतना सा इजी होगा कि आप देखेंगे महीने 2 महीने में आपको बहुत कुछ लर्न हो गया, एक एक लाइन करके। बहुत आप मतलब क्या बोलेंगे उसको, बहुत स्कॉलरशिप के लेवल तक पहुंच जाओगे। ठीक है। फिर हमने जाना कि श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम में क्या अंतर है। भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया कुरुक्षेत्र के मैदान में, जिसमें 700 श्लोक है। ये जिंदगी को जीने का मैन्यूल है, कैसे लाइफ को जीना है। और श्रीमद् भागवतम में भगवान की, उनके भक्तों की, उनके अवतारों की कथाएं हैं। भगवत गीता में 700 श्लोक, श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक। भगवत गीता में 18 चैप्टर, श्रीमद् भागवतम में कैंटो इंट्रोड्यूस हो गई। ठीक है। 12 कैंटो और उसके आगे 335 चैप्टर। ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं हम संवाद की तरफ। अब जो श्रीमद् भागवतम है इसमें किसका संवाद है? संवाद का मतलब है इसमें किसके डायलॉग्स हैं। जैसे आप भगवत गीता जब पढ़ते हो तो भगवत गीता में किस किस के डायलॉग हैं? वहां पे धृतराष्ट्र और संजय के डायलॉग्स हैं, और भगवान कृष्ण और अर्जुन के डायलॉग्स। ठीक है। जिसको संवाद कहते हैं हम हिंदी में, मतलब दो लोग आपस में बातचीत कर देते हैं, करते हैं। श्रीमद् भागवतम में किसके डायलॉग्स हैं? श्रीमद् भागवतम में सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित के बीच में डायलॉग्स हैं, दोनों आपस में बात करते हैं। अब कुछ लोगों को सुखदेव गोस्वामी का नाम भी पहली बार सुनने को मिला होगा, कुछ लोगों को महाराज परीक्षित का नाम भी पहले सुनने को मिला होगा। तो ये दोनों कौन हैं? पहले परीक्षित महाराज की बात करते हैं। देखो, सबको 5 पांडवों के नाम तो पता होंगे, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। तो जो अर्जुन है, अर्जुन के बेटे हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु के बेटे हैं परीक्षित महाराज। ठीक है। तो अर्जुन के पोते हो गए परीक्षित महाराज। देखो, भगवत गीता और भागवतम ना दोनों एक ही फैमिली में सुनाई गई हैं। जो अर्जुन भगवान के मित्र हैं उनको भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया, और जो अर्जुन के पोते हैं उनको भागवतम का ज्ञान दिया गया। ठीक है। तो ये है महाराज परीक्षित, अर्जुन के पोते, अभिमन्यु के बेटे। सुखदेव गोस्वामी कौन है? सुखदेव गोस्वामी वेद व्यास जी के बेटे हैं। इनके जन्म के पीछे एक कथा है, थोड़ा सा संक्षेप में बताते हैं। सुखदेव गोस्वामी पूर्व जन्म में, हो सकता है जिन्होंने ये क्लास लगाई हो, अभी जो मंदिर में भागवतम चल रही थी उसमें ये आपको टॉपिक सुनाया गया था सुखदेव गोस्वामी के जन्म की कथा के विषय में। थोड़ा सा ब्रीफ में एक बार फिर से सुनाती हूँ। सुखदेव गोस्वामी पूर्व जन्म में क्या थे? वो भगवान कृष्ण के तोते थे। तो वो हमेशा राधा 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 कहते थे। तो एक बार राधा रानी के पास भगवान कृष्ण का वो तोता आया और उन्होंने राधा राधा कहा। तो राधा रानी ने कहा राधा नहीं, राधा रानी को कृष्ण नाम प्रिय है, वो कहते कृष्ण कृष्ण कहो। तो तब से सुखदेव गोस्वामी, जो उस समय शुक, शुक मतलब तोता,
तोते के रूप में थे तो उन्होंने कृष्णा कृष्णा कहना शुरू कर दिया। क्योंकि राधा रानी सुखदेव गोस्वामी जी की गुरु हैं और गुरु की आज्ञा का पालन करना होता है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने 18,000 श्लोकों में राधा रानी का नाम नहीं लिया। पूरे के पूरे आप देखोगे श्रीमद् भागवतम में कहीं पे राधा रानी का नाम नहीं है, लेकिन गुप्त रूप से है। गुप्त रूप से वहां पे जहां पे श्री शब्द आता है तो श्री का तात्पर्य बहुत सारे आचार्य उसको राधा रानी के रूप में लेते हैं। जब आप महारास की लीला पढ़ेंगे 10th कैंटो में, वहां पे भी जब भगवान कृष्ण रास रचाते हुए बीच में से अंतर ध्यान हो जाते हैं तो गोपियों को ना पैरों के निशान मिलते हैं, 4 पैरों के। तो वो कहते हैं कि ये भगवान कृष्ण पक्का अपनी प्रिय गोपी को लेके गए होंगे, तो वहां पे राधा जी का थोड़े से नाम का वर्णन आता है। अदरवाइज राधा जी का नाम मतलब श्रीमद् भागवतम में नहीं है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में लिखेंगे कि उस विशिष्ट गोपी को भगवान कृष्ण ले गए, तो राधा के नाम पर उस विशिष्ट गोपी का नाम आया है। ठीक है। अब राधा रानी ने कहा कि ठीक है, कृष्ण कृष्ण कहो, तो सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण कृष्ण का कहना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, अब राधा कृष्ण वृंदावन की लीला करने के लिए धरती पर आए, तो ये तोता जो था ये एक बार कैलाश पर्वत पर गए। कैलाश पर्वत पर गए तो उस समय, उससे पहले की थोड़ी सी कथा बताती हूँ। एक बार नारद मुनि आए पार्वती जी के पास और उनको कहते कि भोलेनाथ, मतलब जो पति पत्नी है उनके बीच में तो कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बात का भेद नहीं रखना चाहिए, कोई सीक्रेट नहीं रखना चाहिए, लेकिन आपको पता है भोलेनाथ आपसे एक सीक्रेट रखते हैं। तो पार्वती जी ने कहा कौन सा? कहते कभी आपने पूछा है कि ये भोलेनाथ के गलों में जो मुंडों की माला धारण करते हैं ना भोलेनाथ, कटे हुए सिरों की मुंड की माला, ये मुंड किसके है, कभी पूछा है आपने? पार्वती जी कहते मैंने तो नहीं पूछा। तो नारद मुनि कहते कि पूछ के देखिए। तो पार्वती जी ने पूछा भोलेनाथ से कि जो मुंडों की माला धारण करते हैं ये किसके मतलब सिर हैं? तो भोलेनाथ टाल गए। फिर एक दिन, अब पति से पत्नी कुछ पूछे और पति टाल जाए, फिर पत्नी उस बात के पीछे पड़ जाएगी कि ये बात जरूर बताओ, बाकी सारी बातें साइड की। फिर पार्वती जी ने एक दिन पूछा, फिर भोलेनाथ टाल गए। फिर पार्वती जी जिद पर अड़ गई कि भाई आज तो मुझे जानना ही जानना है, ये सिर कौन से हैं, किसके सिर हैं जो आप माला धारण करते हो ये गले में? तो भोलेनाथ ने फिर बताया कि पार्वती ये तुम्हारे ही सिर हैं। तो तुम्हारा जब जन्म होता है तो जब तुम्हारी मृत्यु होती है तो मैं उस सिर की ऐसे मुंड बना के गले में माला धारण कर लेता हूँ। तो पार्वती जी ने कहा कि मेरा जन्म होता है, मेरी मृत्यु होती है, आपकी नहीं होती। तो भोलेनाथ कहते कि नहीं। तो वह कहते ऐसा कैसे? कहते क्योंकि अमर कथा है जिसको मैं हृदय में धारण करता हूँ, इसलिए मैं जन्म मृत्यु से मुक्त हूँ। तो पार्वती जी कहती कि मुझे भी वो अमर कथा सुननी है। अच्छा, वो जो अमर कथा है ना, वो श्रीमद् भागवतम ही है, यही अमर कथा है। अब आप सोचोगे माता जी हमने तो पढ़ ली श्रीमद् भागवतम, 2-3 बार पढ़ ली, हम तो अभी जिंदा हैं, हम तो मुक्त नहीं हुए, या पता नहीं इसका मतलब क्या, हम अमर हो जाएंगे, हमारी मृत्यु नहीं होगी कभी? इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रीमद् भागवतम आप अपने ऊपर ले लेती है। जैसे अभी मंदिर में कुछ लोगों की दीक्षा हुई है, ठीक है। अब अगर हम अपने आप को देखें, हमारी कोई योग्यता है दीक्षित होने की? माला देख लो, कोई ध्यान नहीं है, इधर उधर की बातें सोचते हुए हम माला करते हैं, स्क्रिप्चर की हमें नॉलेज नहीं है, पढ़ते हम नहीं, सुनते हम नहीं है ना? कोई योग्यता है हमारे अंदर, लेकिन जब हमें रेफर कर दिया हमारे शिक्षा गुरु ने कि भाई ये है, इनको दीजिए दीक्षा महाराज जी, तो महाराज जी की कृपा हो गई, है ना? तो हमें कोई योग्यता नहीं है जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होने की। लेकिन जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम पढ़ता है, श्रीमद् भागवतम अपने ऊपर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेती है आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त करवाने की। तो अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हो तो मुक्ति की तो टेंशन छोड़ दो, वो तो टेंशन लेनी ही नहीं है कि हम जीवन मृत्यु के चक्कर से कैसे मुक्त होंगे। तो श्रीमद् भागवतम जीवन मृत्यु के चक्कर से आपको मुक्त कर देगा। इसकी चर्चा आएगी जब फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो पार्वती जी ने कहा कि मुझे भी वो अमर कथा सुननी है। भोलेनाथ कहते ठीक है। तो भोलेनाथ ने, खैर लंबी स्टोरी है, थोड़ा संक्षेप में इसको वाइंड अप करते हैं। तो भोलेनाथ ने बोला कि ये कथा कोई और ना सुन ले, तो वो सिर पे जो गंगा धारण करते हैं, अमरनाथ में जाके उन्होंने
कथा सुनाई जिसपे आज भक्त लोग जाते हैं आजकल। तो सबसे पहले अपने चंद्रमा उतार के रखा, गंगा को एक साइड पे किया, तो बिल्कुल फिर सर्पों को उतार के रखा कि कोई और कथा ना सुन ले। तो एकांत स्थान देखकर भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को कथा सुनानी शुरू की। तो ये शुक वहां पे पहुंचे हुए, तो जहां पे आसन बिछाया उसके नीचे ये तोता शुकदेव वहां पे थे। तो भोलेनाथ ने जब कथा सुनाई तो 9th कैंटो तक तो पार्वती जी ने कथा सुनी। 10th कैंटो पे पार्वती जी को नींद आ गई। तो भोलेनाथ ने बोला था कि भाई मैं कथा सुनाऊंगा तो मुझे पता कैसे लगेगा आप सुन रही हैं कि नहीं, तो आप हुंकार भरते रहना, हूं करते रहना। जैसे कभी कभी मैं भी पूछ लेती हूँ ना, मतलब अनम्यूट करके कि कोई प्रश्न पूछ लेती हूँ कि पता लग जाए सब सो तो नहीं गए, भाग तो नहीं गए, क्योंकि कैमरा तो सबके बंद है। तो आ 9th कैंटो तक कथा सुनी, 10th कैंटो पे पार्वती जी को नींद आ गई। अब सुखदेव गोस्वामी जो शुक के रूप में कथा सुन रहे थे, उन्होंने सोचा कि अगर हुंकार नहीं भरेंगे तो भोलेनाथ कथा सुनानी बंद कर देंगे। तो वह हुंकार भरते रहे, उन्होंने 12th कैंटो तक कथा सुन ली। इतने में पार्वती जी को जाग आ गई और पार्वती जी ने कहा कि इसके बाद आपने क्या बताया था? तो भोलेनाथ कहते मैंने तो सारी कथा सुना दी। पार्वती जी कहती मेरे को तो नींद आ गई 9th कैंटो के बाद। तो भोलेनाथ कहते फिर कथा किसने सुनी, हुंकार कौन भर रहा था? तो देखा तो भी वो तोता। तो भोलेनाथ ने सोचा कि इसने अमर कथा सुन ली, अब पता नहीं ये कहाँ कहाँ पे कैसे उस कथा को बताएगा। तो भोलेनाथ त्रिशूल लेके तोते को मारने के लिए पीछे पीछे दौड़े। तो सब जगह घूम रहे हैं, तोता आगे आगे, भोलेनाथ पीछे पीछे। तो तोता उड़ते उड़ते वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंचा। वेद व्यास जी की जो वाइफ थी, आ, उनके उन्होंने उस समय यॉर्निंग किया, उबासी ली, है ना। तो उनके मुख से प्रवेश करके उनके गर्भ में वो तोता चला गया। अब भोलेनाथ व्यासदेव जी के पास आए और बोले कि आपने कहीं पे देखा यहाँ पे एक तोता आया, मुझे उसको मारना है। जब व्यासदेव जी ने पूरा वृत्तांत सुना, उन्होंने बोला कि जिसने अमर कथा सुन ली उसको आप कैसे मार सकते हो? तो भोलेनाथ ने सोचा बात तो सही कर रहे हैं, जिसने अमर कथा सुन ली उसको कैसे, वो तो अमर हो गया ना, वो कैसे मरेगा? तो फिर भोलेनाथ लौट गए और सुखदेव गोस्वामी वेद व्यास जी के पत्नी के गर्भ में रहे। वहां पे वेद व्यास जी के आश्रम में क्या होना था, वहां पे ग्रंथों शास्त्रों का पाठ, वेद मंत्रों को उच्चारण, तो वो सुनते सुनते वेद व्यास जी गर्भ के अंदर रहे। लेकिन वो 13 साल गर्भ के अंदर से बाहर नहीं आए, गर्भ के अंदर ही रहे। तो अब वेद व्यास जी की पत्नी को भी 13 साल, मतलब 9 महीने में व्यक्ति की बस हो जाती है स्त्रियों की, तो 13 साल गर्भ को धारण करना, तो उनको पीड़ा हुई। तो वेद व्यास जी ने बोला कि पुत्र बाहर आओ, तुम्हारी माता को बहुत पीड़ा हो रही है। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं बाहर आऊंगा तो ये माया मुझे जकड़ लेगी। जो व्यक्ति बाहर आएगा माता के गर्भ से, ऑब्वियसली माया अपना प्रहार उसके ऊपर करेगी, कि मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। फिर भगवान ने सुखदेव गोस्वामी जी को आश्वासन दिया कि भाई गर्भ से बाहर आइए, मेरी माया का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सुखदेव गोस्वामी गर्भ से बाहर आए। वेद व्यास जी ने सारे ग्रंथों को लिखने के बाद भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मैंने इतने ग्रंथों को लिखा है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति तो चाहिए ना कि जो इन ग्रंथों का प्रचार कर सके, जैसे मैंने लिखा है उस भाव को लोगों तक पहुंचा सके। तो आप मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दीजिए। तो भगवान ने उनको सुखदेव गोस्वामी जी प्रदान किए। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने ये कथा भागवतम की सबको सुनाई। तो सुखदेव गोस्वामी के बारे में पता लगा, सुखदेव गोस्वामी कौन है। अब आ, देखो, वेद व्यास जी ने इतना कुछ लिखा, ग्रंथ, पुराण, इतिहास, उपनिषद। तो वेद व्यास जी ने जो पुत्र पिता होता है ना, वो अपने पुत्र को सबसे अच्छी चीज देता है, सबसे अच्छी। तो वेद व्यास जी ने सबसे उत्कृष्ट रचना जो उनकी है, श्रीमद् भागवतम, वो सुखदेव गोस्वामी को सिखाई है, ये उनके मुख से निकली है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी उत्कृष्ट रचना होगी, कितनी अद्भुत रचना होगी श्रीमद् भागवतम। वेद व्यास जी ने 4 ग्रंथ लिखे, 17 पुराण लिख लिए उन्होंने। उसके बाद भी उनके मन में शांति नहीं आ रही थी। उन्होंने सोचा मेरा मन शांत क्यों नहीं हो रहा, मतलब मैंने इतना कुछ लिख लिया, इसके बाद तो मन को शांति आनी चाहिए। लेकिन फिर उनके गुरु नारद मुनि ने बताया कि आपको शांति इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपने कोई स्पेसिफिक ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की, उनके भक्तों की कथाएं हो, सिर्फ भगवान की महिमा का वर्णन हो। जैसे अगर आप वेद व्यास जी के ग्रंथों को पढ़ेंगे, अब आप कोई, जैसे सपोज करो किसी ने ऐसे ही शिव पुराण पढ़ना शुरू कर दिया, तो उसको लगेगा शिव ही पुराण,
भगवान है। कोई देवी भगवती पुराण पढ़ेगा तो उसमें देवी की महिमा को इतना गाया हुआ है कि उसमें आपको लगेगा कि देवी भगवती ही भगवान है। तो कहते हैं कि लोगों को आपने कंफ्यूज कर दिया, लोग परम सत्य तक पहुंच ही नहीं पा रहे। जब भी भागवतम में एक वर्ड आएगा परम सत्य का मतलब आपने भगवान कृष्ण से लेना है। ठीक है, तो भगवान कौन है इसके बारे में तो लोग कंफ्यूज ही हो जाएंगे। तो आपने कोई ऐसा रचना नहीं करी जिसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की, उनके भक्तों की कथाएं हो, इसलिए आपका मन अशांत है। तो सुखदेव गोस्वामी, सॉरी, वेद व्यास जी की जो अंतिम रचना थी वो श्रीमद् भागवतम थी। इसको लिखने के बाद वेद व्यास जी ने अपनी कलम छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने कोई भी ग्रंथ पुराण कुछ नहीं लिखा, नथिंग। ये उनकी लास्ट और सबसे द बेस्ट रचना है। बहुत सारे ग्रंथ हैं, आपके मन में आएगा कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, जीवन थोड़ा सा है तो सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने पढ़ना है, चार पुस्तकें हैं जो आपने पढ़नी है। भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य प्रभु की शिक्षाएं, महाप्रभु चैतन्य की शिक्षाएं और भक्ति रसामृत सिंधु, ये चार पुस्तकें पढ़ लीजिए, बस हो गया। इसके बाद कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सार है सब चीजों का, सारे ग्रंथों। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के बारे में आपको पता लगा। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवतम की कथा सुनाते हैं। वो कथा, वहीं पर जब वो कथा सुना रहे होते हैं उस समय वहां पे बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे होते हैं। तो वहां पे सूत गोस्वामी बैठे होते हैं बहुत पीछे। तो सुखदेव गोस्वामी उनको बुलाते हैं कि आप पीछे क्यों बैठे हैं, आप आगे आके बैठिए ना। तो सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के मुख से पूरी की पूरी श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, 18,000 श्लोक सुनते हैं। और पहले के जमाने में लोगों को सुनकर याद हो जाता था, हमें तो नोट्स बना के भी याद नहीं हो रहा, रोज रोज सुनाओ तब नहीं याद हो रहा। पहले के जमाने में सिर्फ सुना और याद हुआ। जैसे वाल्मीकि जी ने ना रामायण की रचना करनी शुरू कर दी। रामायण की रचना हो गई, कितने श्लोक लिखे गए, हजारों की संख्या में। लिखे नहीं गए मतलब वाल्मीकि जी ने बोला, बाद में उन्होंने सडनली बोला, अरे मैं तो नोट करने ही भूल गया जो मैंने श्लोक बोले। क्या किसी को पता है जो मैंने श्लोक बोले इतने हजारों? उनके शिष्यों को पता था, उन्होंने सारे श्लोक बता दिए कि आपने ये श्लोक बोले थे। ठीक है, तो सूत गोस्वामी ने उनको वैसे ही जो उन्होंने बताया उनके माइंड में था, उन्होंने याद किया हुआ था। तो सूत गोस्वामी जी एक बार एक जगह पे पहुंचे जिसका नाम है नैमिषारण्य। तो सबसे पहले कथा कहाँ हुई? सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की, ये शुकताल में हुई। ये शुकताल आज भी है, आप वहां पे जाएंगे, वहां पे भागवत की कथा आपको सुनने को मिलेगी, क्योंकि वहां पे भागवत की कथाएं होती रहती हैं। बहुत सारे लोग वहां पे अपने भागवत लेके जाते हैं, वहां पे जाके पाठ करते हैं बैठ के भागवत का। तो पहली कथा तो शुकताल में हुई। दूसरी कथा कहाँ हुई? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में क्या हुआ, एक बार 88,000 ऋषि, 88,000 सेजिस, ऋषि इकट्ठे हुए। क्यों इकट्ठे हुए? क्योंकि कलयुग शुरू हो चुका था और ऋषियों को होता है कि लोगों का भला करना है। तो उन्होंने एक यज्ञ शुरू किया। जो यज्ञ कितने सालों तक चलना था? 1,000 सालों तक। तो 1,000 सालों तक चलने वाले यज्ञ को सब उन्होंने शुरू किया और वहां पे सूत गोस्वामी जी आए। तो ऋषियों ने उनसे 6 प्रश्न किए, उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई हमें 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो जो 6 प्रश्न ऋषियों ने, 88,000 ऋषियों ने सूत गोस्वामी से किए, उन प्रश्नों के उत्तर में श्रीमद् भागवतम बोला गया। तो अगर किसी ने कोई एग्जाम देना है, अगर व्यक्ति सिर्फ उत्तर उत्तर याद कर ले, वो क्वेश्चन ना पढ़े, तो क्या वो नंबर लेके आएगा? नहीं। तो सबसे पहले अगर किसी ने श्रीमद् भागवतम पढ़नी है, इसको सीखना है, सबसे पहले आपको प्रश्न पता होने चाहिए जिसके उत्तर पूरे श्रीमद् भागवतम में दिए हुए हैं। तो फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर में आपको 6 प्रश्न मिलेंगे जो नैमिषारण्य के 88,000 ऋषियों ने सूत गोस्वामी से पूछे। उनके उत्तर में 18,000 श्लोक हैं ये श्रीमद् भागवतम के। अब आप बोलोगे, अब जैसे आप तो 15 लोग ने ज्वाइन किया है कथा, तो सब लोग मेरे से क्वेश्चन पूछने लग जाओ तो यहाँ पे तो खिचड़ी पक जाएगी, है ना? तो वहां पे आप सोच रहे होंगे कि 88,000 ऋषि इकट्ठे क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, तो कैसे उनको सुनाई दे इतने क्वेश्चन? तो सब ऋषियों ने ना अपने एक हेड को चुना, जैसे क्लास में मॉनिटर होता है ना, तो सब ऋषियों के वहां पे जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे शौनक ऋषि।
शौनक। अभी देखो, अभी आपको ये नाम नए नए लग रहे हैं, परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी, शौनक ऋषि, लेकिन जब जब आप भागवतम को जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपके मन में ये नाम छप जाएंगे, फिर आपको याद हो जाएंगे। तो शौनक ऋषि उनके मॉनिटर थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, हेड थे। वो सारे ऋषियों के बिहाफ पे सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं, फिर सूत गोस्वामी उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो पहला डायलॉग किसके बीच में है? सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच का संवाद इसमें आपको सुनने को मिलेगा। फिर आपको कौन से डायलॉग्स मिलेंगे? आप बोलेंगे सूत गोस्वामी, शौनक मुनि ने ये पूछा, सूत गोस्वामी ने ये आंसर दिया। ठीक है, तो एक डायलॉग्स हो गए उनके, सूत गोस्वामी के और 88,000 ऋषियों के, जिनके रिप्रेजेंटेटिव हैं शौनक गोस्वामी। अब आगे चल के जैसे जैसे भागवतम की कथा आगे बढ़ेगी, आपको इसमें और भी कई लोगों के डायलॉग्स मिलेंगे। जैसे आप थर्ड कैंटो में पहुंचेंगे तो भगवान कपिल और देवहूति के डायलॉग्स आएंगे, उनकी कथा आएगी। फिर कृष्ण उद्धव के संवाद आएंगे, विदुर और मैत्रेय मुनि के आएंगे। लेकिन बेसिकली जो मेन डायलॉग्स है ये चार लोगों के हैं, परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी और 88,000 ऋषि, जिनके रिप्रेजेंटेटिव है शौनक मुनि। ठीक है, ये आपको डायलॉग्स मिलेंगे। अब जब भगवान धराधाम से जाने लगे, अब कल हम लोग सबसे पहले श्रीमद् भागवतम का महात्म्य करेंगे, क्योंकि जब भी आपने किसी ग्रंथ को पढ़ना है उसका एक ना तरीका होता है। जैसे पहले तो मंगलाचरण करो, फिर वेद व्यास जी को प्रणाम करो, फिर सबसे पहले भागवतम के महात्म्य को पढ़ो। महात्म्य का मतलब है कि कोई और व्यक्ति है जिसके जीवन का उद्धार हुआ है भागवत सुनने से। ठीक है, तो हमारे पास कोई ना कोई एग्जाम्पल होनी चाहिए। ठीक है, तो महात्म्य पढ़ने के बाद ही ग्रंथ शुरू करना चाहिए। अगर आप गीता प्रेस गोरखपुर के भागवतम खोलेंगे तो सबसे पहले महात्मा आएगा, फिर श्रीमद् भागवतम का स्टार्टिंग होगा। और इवन अगर आप प्रभुपाद जी की लिखी हुई भागवतम को भी पढ़ेंगे तो पूरा पहले चैतन्य महाप्रभु की जीवन चरित्र है, फिर भागवतम शुरू होती है। तो वो महात्म्य हम कल करेंगे। अभी तो खैर समय की कमी है, समय हमारा होने वाला है। ये क्लास सिर्फ 40 मिनट की होगी, 40 मिनट के बाद अपने आप ही जूम टाइम आउट हो जाएगा इस सेशन का। अब जब भगवान कृष्ण धराधाम से जाने लगे, उनके अपना वापस गोलोक वृंदावन जाने का समय हो गया, तो उद्धव जी उनसे मिले। लास्ट व्यक्ति जो उनसे मिला था वो थे उद्धव जी। तो उद्धव जी ने बोला, भगवान आप यहाँ से जा रहे हैं, अब धर्म भक्त ये किसका आश्रय लेंगे? क्योंकि धर्म ज्ञान भक्ति सब कुछ आपके साथ ही चला जाएगा, तो भक्त किसके पास जाएंगे? तो भगवान ने सोचा कि उद्धव जी बात तो सही कर रहे हैं कि मैं जाऊंगा तो भक्त किसकी शरण ग्रहण करेंगे, भक्तों के जीवन में प्रकाश कौन लेके आएगा? तो भगवान अपने पूरे के पूरे शरीर सहित श्रीमद् भागवतम में समा गए। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो पूरा का पूरा भगवान श्री कृष्ण का शरीर है। इसीलिए आपको ये बोला जाता है, मोस्टली हो सकता है आपने किसी भक्त के मुख से सुना भी हो कि श्रीमद् भागवतम पूरी खरीदिए। क्यों पूरी खरीदिए? क्योंकि भगवान के शरीर के अंग हैं, अंगों को अलग अलग नहीं कर सकते। तो श्रीमद् भागवतम कोशिश कीजिए इकट्ठी खरीदनी चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद है ना, ये 12 के 12 स्कंद भगवान के शरीर के अलग अलग भाग हैं। कौन सा कैंटो भगवान के शरीर का कौन सा अंग है, और श्रीमद् भागवतम का क्या महात्म्य है। पुराने जमाने से कथा लेंगे, नए जमाने की कथा लेंगे, और कुछ कुछ महीने पहले की कथाएं लेंगे जो जिन जीवों के जीवन में परिवर्तन आया श्रीमद् भागवतम को सुनने के बाद। लेकिन आज समय हो गया, आज अपनी कथा को यहीं पे विश्राम देंगे। तो किसी और को प्रश्न हुआ, क्योंकि अभी तो टाइम आउट होने वाला है, वो मेरे से अलग से व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के पूछ लेना। तो कोई भी मुझे एक व्यक्ति अनम्यूट करके बताएगा कि आपको समझ आया आज का सेशन? जी जी माता जी माता जी। समझ आया। ठीक है। जी माता जी, बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, अगर आपको लगे मेरा पिच थोड़ा हाई है, मैं तेज तेज बोल रही हूँ, मेरी लैंग्वेज कठिन है, तो मुझे मैसेज डाल देना कि माता जी आपके सेशन में ये गलतियां थी, आप इनको सुधार लो। तो फिर मैं उनमें सुधार लाने का प्रयत्न करूंगी। कल ठीक इसी समय हमारा ये सेशन दोबारा होगा, और कल हम महात्मा